हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टैंगलून टैंगयून से बोल रहा होता तुम्हें गवर्नर झुरंग के पास में चले जाना चाहिए। तभी टैंगयून बोलता है आखिर बाकी ब्रदर्स का क्या होगा। टैंगयून बोलता है तुम्हें बाकी लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए और हाँ, कभी भी क्रिस से पंगा मत लेना। तभी टैंगयून चिल्लाते हुए बोल रहा होता मैं क्रिस को मार डालूंगा। तभी टैंगलून टैंगयून को थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है अगर क्रिस नहीं होता तो हमको कभी पता नहीं चलता कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। एक बार सही से सोचो कि आखिर हमारा एनिमी है कौन जिसकी वजह से आज हम बर्बाद हो गए। फिर टैंगयून गवर्नर झुरंग के पैलेस के लिए निकल जाता है। वही गवर्नर झुरंग झेंडू का भेजा हुआ मैसेज पढ़ रहे होते हैं। गवर्नर सोच रहे होते आखिर ये कैसे हो सकता है, जिन फैमिली ने टाई सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया, आखिर जिन फैमिली ने ये किया कैसे। यहाँ तक कि झेंडू भी उनसे डील नहीं कर पाया। लगता है ये फिर से किस का ही काम है। अब इसका मतलब यह है कि हम लोग जिन फैमिली को और सप्रेस नहीं कर सकते। हमारा सबसे ज्यादा जो शार्प नाइफ था वो भी जिन फैमिली को खत्म करने के लिए काफी नहीं है। अब आखिर न्यू डील एडिट कैसे लागू होगा, आखिर झेंगडू कैसे हार सकता है। मेरे सारे ऑफिसर्स में झेंगडू सबसे बेस्ट है। झेंगडू ने काउंट डोंगजियान को खत्म कर दिया था। अगर वो जुआनो मेंशन को भी खत्म कर देता तो सारे नोबल्स काफी डर जाते और फिर न्यू डील एडिट आग की तरह पूरी कंट्री में फैल जाती। पर अब कोई भी न्यू डील एडिट के बारे में बात तक नहीं कर रहा, यहाँ तक कि झेंगडू भी नहीं। आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, झेंगडू या फिर मैं। किंग तो बहुत ही गुस्सा करेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर झेंगडू का कोई दोस्त है ही नहीं, उल्टा उसने तो बहुत ज्यादा मेहनत से काम किया है। पर किंग की नजरों में झेंगडू हार गया और हार तो हार ही होती है, भले ही आप उसके पीछे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले। आखिर अब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पे झुरंग का स्टाफ यानजू आता है। यानजू बोल रहा होता है मुन्ना तो पक्का गुस्सा करेंगे और उनका गुस्सा किसी न किसी के ऊपर तो उतरेगा ही। सिर्फ टैंगलून ही अकेला काफी नहीं है, झेंगडू क्रिस के हाथों हारा है। मानता हूँ किंग काफी ज्यादा स्मार्ट इंसान है और वो एक नंबर एक कमीने और एहसान फरामोश भी है। इसी वजह से अगर आप झेंडू को बचाने का ट्राई करेंगे तो इसे बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। किंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाए। अभी झेंडू के करियर की बहुत छोटी सी होप बची है। झुरंग सोच रहा होता है यान मुझे तुम किंग को छोटे सोच का इंसान बोल रहे हो। वह तुम्हारी यान फैमिली को किंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी छोटी सी बात के लिए, और सिर्फ कुछ लोग सर्वाइव कर पाए थे, वो भी किंग के गिल्ट की वजह से। तुम्हारे यहाँ पे बोल्डली बोलना तो बनता ही है। तभी वहाँ पे एक गार्ड आते हुए बोलता है मास्टर जिन्हें मेंशन के प्रिंस आए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही मेजर बात है आपको रिपोर्ट करने के लिए। थोड़ी देर बाद में टैंगयून अंदर अटैक कर गया होता है। झुरंग पूछ रहे होते हैं क्या हुआ। टैंगयून बोल रहा होता है मेरे फादर को जिन फैमिली से रिवेंज लेना था, इसी वजह से उन्होंने पायरेट किंग क्यू तियानवे से हाथ मिला लिया और जिस एसन को पायरेट्स को डोनेट कर दिया। वही हमारी फैमिली की जो प्राइवेट आर्मी थी उनको अटैक करने के लिए वांग एसन के ऊपर भेज दिया और हमने ऐसा देखा है कि वो सभी के सभी पायरेट्स है। मैं टैंगयून जिसको किंग ने जिनसी बनाया था उसकी फैमिली ने बदले के चक्कर में काफी कुछ खराब कर दिया। मैं चाहूंगा कि मेरी फैमिली के हर एक बंदे को खत्म न किया जाए। लेटर को पढ़ते हुए झुरंग बोल रहा होता है क्या तुम्हारे फादर ने यहाँ पे आने के लिए बोला है। अगर मैं सही बताऊँ तो तुमने काफी अच्छा काम किया है। अगर तुम आधा घंटा भी लेट हो जाते तो फिर तुम कभी भी किंग से माफी नहीं मांग पाते। टैंगयून बोल रहा होता है क्या इनके कहने का मतलब यही था कि मेरी पूरी फैमिली को खत्म करना चाहते हैं। झुरंग बोल रहा होता है खड़े हो जाओ, मेरे साथ में कैपिटल चलो। आधे घंटे बाद हम देखते उन लोगों का कारवां निकल गया होता है। झुरंग सोच रहे होते हैं पता नहीं किंग का अगला स्टेप क्या होगा, क्या वो खतरनाक होगा या शांत होगा। पर ये जो भी कुछ होगा वो मुन्ना के ऊपर ही डिपेंड करता है। ननाओ किंगडम में कभी भी वॉर हो सकती है। हमारे आर्मी के अंदर काफी सारे बार्बेरियन सोल्जर्स को रखा गया है और बार बार हो रहे बॉर्डर पे फाइट की वजह से हमारे लोग मर रहे हैं। क्या हमारा यूई किंगडम इतने सारे वॉर को संभाल सकती है। आगे हमें यूई किंगडम की कैपिटल का सीन दिखा जाता है। हम देते पैलेस के अंदर बैठ के किंग लेटर पढ़ रहे होते हैं। फिर वो काफी गुस्सा करते हुए टेबल को लात मार देते हैं और लेटर को भी फाड़ देते हैं। हम देखते हैं इनका नाम है निंग युआन जियान। किंग बोल रहे होते हैं मैंने अभी इस लेटर को फाड़ा है, उसको इकट्ठा करके दो, मुझे उसे पढ़ना है। अगर एक भी पीस मिसिंग हुआ तो तुम लोग नहीं बचने वाले। थोड़ी देर बाद में जो बंदे होते हैं उस लेटर को जोड़ के लेके आगे होते हैं। उसको पढ़ते हुए किंग फिर से उसे फाड़ देता है। चिढ़ते हुए किंग बोल रहा होता है जिन फैमिली तो गद्दार है, वो कमीने छुप के बैठे हुए थे और अचानक से उन लोग के पास में इंसान पावर आ गई और झेंगडू तो बिल्कुल भी काम का बंदा नहीं है। जाओ कोई झेंगडू को कैपिटल लेके आओ और उसको हमारे प्रिजन में फेंक देना। यहाँ पे नैंगोंग और झुरंग को बुलाओ, आर्मी इकट्ठा करो, हम गद्दारों से फाइट करेंगे। हम देते वहाँ पे सारे बंदे काफी डर गए होते हैं। तभी जो किंग होते हैं वो हंसने लगते हैं। किंग बोल रहे होते हैं मुझे भूख लगी, मुझे राइस डम्पलिंग्स चाहिए। थोड़ी देर बाद में एक बंदा राइस डम्पलिंग्स लेके आ गया होता है और सोच रहा होता है कि कुछ भी खाते उसे काफी जल्दी बोर हो जाते हैं। अगर इनको खाने में कुछ भी ज्यादा मिल जाए तो ये उसे खाते खाते थक जाते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। हमारे मोनाक सच में काफी ज्यादा अजीब इंसान है, बस अच्छे से खाना खा ले। फिर मोनाक ने खाना खाने के बाद में प्लेट वापस कर दी होती है। वो बंदा सोच रहा होता है फाइनली किंग ने अच्छे से खाना खा लिया। किंग बोल रहा होता है जुन मुकोन जो कि जुआनो मेंशन का एल्डर सन है, आखिर वो इंपीरियल कॉलेज में कैसा कर रहा है। यूंज बता रहे होते वो एक गधा है। किंग बोल रहे होते जब से वो बच्चा था तब से उसने अपना घर नहीं छोड़ा है,
तो कैपिटल में अकेले पढ़ना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, उसे जाकर थोड़ा सा राइस डम्पलिंग्स दो और वाइन्स दो। ह्यूंज बोल रहे होते हैं कि हमको इसके अंदर कुछ और भी ऐड करवाना है। तभी किंग बोलते हैं मेरी बात को याद रखना, जिन मुको ने काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। तो फिर इंपीरियल कॉलेज में सभी लोगों को बोल देना कोई भी उसको बुली ना करे, उसको बुली करने वाले का हर्ष काफी ज्यादा बुरा होगा। ह्यूंज बोल रहे होते हैं किंग आप बहुत ही अच्छे हैं। जाते हुए ह्यूंज सोच रहे होते हैं कि किंग का गुस्सा एकदम मौसम की तरह है, कभी काफी गर्म और कभी काफी ठंडा। अभी जिन फैमिली को खत्म करने की बात कर रहे थे, अभी उनको सेव करने की बात कर रहे हैं। सीन चेंज होता है, जुआनो मेंशन का सीन दिखाया जाता है। जुआनो मेंशन में अभी तो काफी सारी दिक्कतें चल रही थी, यहाँ तक ये लोग न्यू ईयर भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। फिलहाल तो काउंट यहाँ पे नहीं आए हैं, लेकिन काउंटेस ने सभी को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बोल दिया है। हम देखते हैं लोग पटाखे फोड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं। वहीं जो जाओबाई होती है वो लैंप्स लगा रही होती है। जाओबाई बोल रही होती है क्या कमाल की बात है, पे तो स्नो गिरने लगी। वहीं हम देखते हैं क्रिस को जो खिड़की को बंद कर देता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है बात सभी के लिए तो मौसम ठंडा था, लेकिन क्रिस के लिए मौसम गर्म था, क्योंकि जेनी अपने किए गए प्रॉमिस को पूरा करने वाली है। क्रिस सोच रहा होता है वैसे तो मैंने जेनी को बहुत बार देखा है, पर आज वो काफी अच्छी लग रही है। सच में मैं काफी लकी हूँ। आगे हम देखते उनके बीच में सिस्टम हो गया होता है। 3 मिनट बाद हम देखते सब कुछ खत्म हो गया होता है। आवाजों के बंद होने पर जाओबाई बोल रही होती है इतनी जल्दी सब कुछ खत्म भी हो गया। वही किस अंदर रोते हुए सोच रहा होता है मैं बस 3 मिनट तक ही रोक पाया। जेनी किसको शांत कराते हुए बोल रही होती है कोई बात नहीं, 3 मिनट भी काफी थे। क्रिस बोल रहा होता है सच में मैं काफी ज्यादा वीक हूँ। जेनी बोल रही होती है नहीं तुमने तो क्यों को भी संभाल लिया था, तो आखिर तुम वीक कैसे हो सकते हो। क्रिस उठते हुए बोल रहा होता है हाँ ये बोल तो सही रही है, लगता है मैं काफी नर्वस हो चुका हूँ। फिर किस बात पर हंसने लगता है। वहीं बात सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहीं 3 मिनट बाद हम देखते हैं किस फिर से रोने लगता है और सोच रहा होता है मैं बाकी लोगों से तो झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन खुद से झूठ कैसे बोलूं। आगे हमें किंग के स्टडी रूम का सीन दिखा जाता है। झुकते हुए गवर्नर झुरंग बोल रहे होते हैं किंग मैं गिल्टी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। किंग बोल रहे होते हैं आखिर गवर्नर ने क्या क्राइम किया है, हम लोग को तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी विक्ट्री मिली है। क्यों तियानवे एक बैंडिट था और हमारे बनाए हुए नियम कानून से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि ईस्टर्न सी में ट्रेड करने वाले हर एक बंदे को काफी दिक्कत आती थी। अगर ननाम में चल रही वॉर की बात नहीं होती तो मैंने बहुत ही पहले आर्मी भेज दी होती उन लोगों को मारने के लिए। इस बार झैंगडू और काउंट जोनो ने मिलकर काम कर दिया है, तो आखिर इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। झुरोंग बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। किंग बोल रहे होते हैं हमारे पास में काउंट का लेटर आया था जिसमें लिखा हुआ था कि अपने प्राइवेट आर्मी से 2000 लोगों को कम कर रहे हैं। उस लेटर में उन्होंने खुद के मेरिट्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन झैंगडू के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था जो कि उनकी अच्छाई को दर्शाता है। हमारे यू किंगडम को बहुत ही बड़ी जमीन मिल रही है, यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। काफी टाइम हो गया था हमारी टेरिटरी को एक्सपेंड किए हुए, अब से ईस्टर्न सी भी हमारे अंडर में सेफ है। झुरोंग बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। किंग बोल रहे होते हैं वैसे मैंने सुना है कि झेंडू का बेटा मारा गया टाई सिटी के अंदर। झुरोंग बोल रहा होता है हाँ वो मर गए। किंग बोल रहे होते तो काफी ज्यादा बेकार बात है, एक यंग टैलेंट मर गया। मैं झेंडू के लिए एक फरमान भिजवाऊंगा ताकि मैं उसको कंफर्ट कर सकूं, क्योंकि उसका बेटा मरा है और जो झेंगजिन मरा उसको हम लोग जनरल यूनियन का टाइटल देंगे। झुरोंग बोल रहा होता है ठीक है किंग। किंग बोल रहा होता है झेंगडू और काउंट जोनो ने मिलकर क्यू 93 को खत्म किया है, तो उन दोनों के लिए एक फरमान जारी करो। वही जो टैंगलू ने वो जिन्हें मेंशन का काउंट है उसने पायरेट किंग क्यू 93 से हाथ मिलाया था, जो कि बहुत ही गलत बात है, उसे यहाँ पे सजा मिलनी चाहिए। गवर्नर झुरोंग सोच रहे होते हैं टैंक फैमिली खत्म हो गई। टैंक फैमिली ने लगातार न्यू डेली के लिए फाइट करी है, पर आज वो बिना बात के खत्म हो रहे हैं। सच में किंग ये काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है, इनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगले दिन हमें जिन्हें मेंशन का सीन दिखा जाता है। जिन्हें मेंशन में बहुत सारे किंग के गार्ड्स आए होते हैं उनको पकड़ने के लिए। एक एक करके वो जिन फैमिली के बंदों को पकड़ रहे होते हैं। जैसे वो लोग टैनून के स्टडी रूम के बाहर आते हैं, वैसे ही वहाँ पर झेंगडू आ जाता है। जब झेंगडू स्टडी रूम के अंदर आता है तो वो देखता है टैंगलून को, जो कि बैठ के पी रहा होता है। टैंगलून बोल रहा होता है मिस्टर झेंगडू मेरी फैमिली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, लेकिन अभी एक झटके में खत्म होने वाली है। सच में किस्मत को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मिस्टर झेंगडू मुझे कुछ पूछना था, क्या मैं सुसाइड कर सकता हूँ? झेंगडू सोच रहा होता अगर यहाँ पे मर गया तो किंग इसकी फैमिली के हर एक बंदे को मार डालेंगे, इसके जिंदा रहने से एक उम्मीद तो है। झेंगडू बोल रहा होता है नहीं तुम नहीं मर सकते। टैंगलून बोल रहा होता है झेंगडू मेरा बेटा भी टैंगलून काफी ज्यादा हेल्पलेस है, प्लीज उसका ख्याल रखना, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ में फाइट करी थी। भले यहाँ पे किंग मुझे सजा दे रहा है, लेकिन मैंने किंग के लिए फाइट करी थी, ये तुम्हें अच्छे से पता है। झेंगडू बोल रहा होता है ठीक है टैंगलून, अब तो अपने रास्ते जाओ। 1 घंटे में हम देते उन सभी लोगों को कास्ट बना दिया गया होता है। ह्यूंज बोल रहे होते हैं मैं किंग का फरमान सुना रहा हूँ। यहाँ पे टैंक फैमिली ने बहुत सारे गलत काम किए हैं, इसी वजह से उनके पास के हर टेरिटरी को छीना जाता है। टैंक फैमिली की जो टेरिटरी थी उसको वापस लिया जा रहा है। वहीं आपकी जो प्राइवेट आर्मी है उसको खत्म किया जा रहा है। आपके जो क्राउन प्रिंस है टैंगयून, उन्होंने आके हम लोग को आपकी सच्चाई बताई और सिविल सर्विस में उनकी काफी अच्छी मेरिट्स है। हालांकि अपने फादर को गलत काम करने से नहीं रोक पाए, यहाँ पे उनके भी ओनर को बहुत ही बड़ी ठेस पहुंची है। टैंक फैमिली के बंदे बोल रहे होते ऐसा मत करो, तुम लोग गलत कर रहे हो। तभी यूंच बोलते हैं सारे क्रिमिनल्स को कैपिटल लेके चलो।
कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है टैंग फैमिली का जो भी मेंबर बात नहीं मानेगा उसको मरवा दिया जाएगा। 700 से ज्यादा मैन, वुमेन और बच्चों को जो कि टैंग फैमिली के थे उनको प्रिजन में डाल के लेके जाया जा रहा है। जिन्हें इन्वेंशन जो कि 3 सालों से चली हुई आ रही थी वो आज खत्म हो रही है। रास्ते में सभी लोग बोल रहे होते हैं जिन्हें इन्वेंशन काफी ज्यादा बेकार फैमिली है, इन लोगों को तो पहले ही मर जाना चाहिए था। ये बोलते उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे होते हैं। वहीं हम देते हैं चुआन चुआन को जो कि ये सब देख रही होती है। चुआन चुआन बोलती है फादर टैंगलून को तो बहुत सारे लोग जानते हैं। झेंगडू बोल रहे होते हैं टैंग फैमिली अपने लोगों से प्यार नहीं करती, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि वो लोग इनको बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, जिनसे लाइसेंस की वजह से इनको हद से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था, इसलिए टैंग फैमिली बहुत ही कम टैक्स लेती थी। चुआन चुआन बोल रही होती है अगर ऐसी ही बात है तो ये लोग इसके ऊपर पत्थर क्यों फेंक रहे हैं। झेंगडू बोल रहे होते हैं कुछ इंसानों का दिल पानी की तरह होता है, वही कुछ का दिल धुएं की तरह होता है, लेकिन इन दोनों में एक बात तो कॉमन है, इसको अपने हिसाब से चेंज किया जा सकता है। आपने भले ही किसी के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो, लेकिन आपकी एक गलती सब कुछ खराब कर सकती है। हम कभी भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि वो इंसान कब बदल जाए। तभी झेंगडू की तरफ देखते हुए चुआन चुआन बोल रही होती है फादर आप इतने डिस्टर्ब क्यों लग रहे हैं। झेंगडू बोल रहा होता है मैं चाहता हूँ कि तुम तियानन प्रोविंस जाओ और वहाँ पर जाके बिजनेस की पढ़ाई कर सको, तुम्हें हमें पढ़ाई करने में 1.5 साल लगेगा। वही चुआन चुआन बोल रही होती है फादर आखिर आप मुझे क्यों भेज रहे हैं, यहाँ पे क्या होने वाला है। झेंगडू बोल रहा होता है बचपन से तूने मेरी हर एक छोटी बात को मना किया है, वही हर एक बड़ी बात को चुपचाप मान लिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज होती है। चुआन चुआन बोल रही होती है फादर मुझे आपके पास से नहीं जाना। झेंगडू बोल रहा होता है तुम्हें अभी कभी निकलना होगा। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है झेंगडू टैंग फैमिली को लेकर सबसे पहले कैपिटल नहीं गया, सबसे पहले वह नूजिया काउंटी गया जहाँ पे उसकी पोस्टिंग थी। उसे वहाँ पे किंग से 3 ऑर्डर मिले। पहले फरमान के अंदर झेंगडू की तारीफ हो रही थी क्योंकि उसने क्यू तनवे को खत्म करने में हेल्प करी है। किंग ने लिखा था कि वो काफी ज्यादा दुखी क्योंकि झेंगजिन मर गया, इसी वजह से उसे जनरल हीनयान का टाइटल दिया जा रहा है। झेंगडू की आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से झेंगडू की आंखों का भी इलाज किया जाएगा। दूसरे फरमान के अंदर झेंगडू की मदर को 3rd इंपीरियल कंकुबाइन का टाइटल दिया जा रहा था। वही तीसरे फरमान के अंदर लिखा गया था कि झेंगडू ने नूजिया काउंटी के अंदर काफी अच्छा काम किया है और उसने न्यूरी लेडी को भी काफी ज्यादा प्रमोट किया है। पूरे तियानमेन प्रोविंस के अंदर झेंगडू को गवर्नर ऑफ नूजिया काउंटी के पोस्ट से निकाला जा रहा है और उसको टाइगो डॉक्टर ऑफ इचिता के पोस्ट पर डाला जा रहा है। झेंगडू बोल रहा होता है आपके फरमान के लिए शुक्रिया। वहाँ पे खड़े बंदे बोल रहे होते हैं गवर्नर झेंग को तो काफी ज्यादा फायदे हो गए। इन तीनों फरमानों के अंदर तो इनके बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा हुआ था। जो गवर्नर झेंगडू थे उनको 4 से 3rd रैंक की पोजीशन मिल गई, फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली बन जाएंगे। वहीं हमें ज़ुआनो मिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग के कुछ गार्ड्स आए होते हैं। जिन जियांग बोल रही होती है आखिर ब्लैक टावर के लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। हमें ज़ुआनो मिशन के हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कियानू ऑफिशियल बैठे होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं काउंटेस मैंने सुना है कि जो जिन्हें मेंशन के 3rd सन है टैंगयान वो अभी आपके घर में रह रहे हैं। टैंग फैमिली ने गद्दारी करी है जिस वजह से मुन्ना काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं और वो पूरी टैंग फैमिली को अरेस्ट करवा रहे हैं। काउंटेस बोल रही होती है टैंगयान हमारे घर पे आया था, पता था कि आपको पता है कि वो हमारी फैमिली से काफी नफरत करते हैं। टैंगयान की मेरी बेटी जेनी से काफी खतरनाक फाइट भी हुई, इसी वजह से हम लोगों ने टैंगयान को डायरेक्ट अपने घर से बाहर फेंकवा दिया। ऑफिसर बोल रहा होता है कि आप सच बोल रही हैं। काउंटेस बोल रही होती है हाँ मैं एकदम सच बोल रही हूँ, आखिर अपने दुश्मन के लिए झूठ क्यों बोलूंगी। फिर काउंटेस ताली बजाते हुए बहुत सारा गोल्ड मंगा लेती है। काउंटेस बोल रही होती है 20 दिन पहले ही न्यू ईयर आया था और अभी स्प्रिंग फेस्टिवल नहीं बीता है तो अभी भी न्यू ईयर ही चल रहा है, प्लीज हमारी तरफ से छोटी सी गिफ्ट को एक्सेप्ट करिए। चाइनीज न्यू ईयर में भी आप काफी ज्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं, ये एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ऑफिसर बोल रहे होते नहीं मैं नहीं ले सकता। अब काउंटर साहब ने बोल दिया कि आपके पास में टैंगिया नहीं है तो मैं चलता हूँ। सीन चाहिए होता है ज़ुआनो मिशन की लाइब्रेरी का सीन दिखा जाता है जहाँ पे किसी के साथ में टैंगियान भी होता है और वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। क्रिस बोल रहा होता है मैंने फिगर आउट कर ही लिया, इसमें तकरीबन 200 पेजेस है। एक छोटे से जेट के ऊपर से टेक्निक को बाहर निकालना ये बहुत ही बड़े गैम्बलिंग की तरह है। हो सकता है मुझे काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक मिल जाए जो कि बहुत ज्यादा कमाल की हो, वही मुझे काफी कच्चा टेक्निक भी मिल सकती है जो कि बिल्कुल भी काम की ना हो। और चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि स्वॉर्ड के फैमिली के पास में काफी अच्छे टेक्निक्स है तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये वीक होंगी। क्रिस बोल रहा होता मैंने इसको एनालाइज कर लिया, तुम इसको लेके जा सकते हो। बुक को लेने के बाद में टैंगियान वहां जाने लगता है। क्रिस सोच रहा होता है सच में एक मसला इडियट है, इसने मुझसे काम करवा लिया और थैंक्स भी नहीं बोला। जब इसने हमारे ज़ुआनो मिशन के बहुत सारे लोगों को बचाया तब इसने थैंक्स तक की उम्मीद नहीं रखी, इसने अपना सब कुछ मार्शल आर्ट को दे दिया है और किसी और चीज से इसे फर्क नहीं पड़ता। क्रिस बोल रहा होता तुम्हारा ऐसे ही बाहर जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तुम मेरे दिए हुए कुछ कपड़े ले लो। टैंगियान बोलता है ठीक है दे दो। हम देते क्रिस ने जो उसे कपड़े दिए होते हैं उसकी वजह से उसका फेस कवर हो गया होता है। टैंगियान सोच रहा होता है ये ड्रेस काफी ज्यादा अजीब है, ये मेरा फेस कवर कर रही है। क्रिस सोच रहा होता है वैसे तो मुझे पता है कि टैंगियान सेफ रहेगा पर फिलहाल के लिए इसका ऐसे घूमना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। काउंटेस बोल रही होती है जो ब्लैक वाटर टावर के लोग हैं वो इसको ढूंढ रहे हैं और वो पक्का इसको ढूंढ के पकड़ ही लेंगे। क्रिस बोल रहा होता है टैंगियान को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसके बारे में चीजें काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। काउंटेस बोल रही होती है तुम इसे तियाना पवेलियन छोड़ के आ जाओ, इसके लिए वो जगह काफी ज्यादा सेफ रहेगी।
क्रिस बोल रहा होता है ये नहीं जाने वाला। ली क्यान की बात को छोड़ के किसी की भी बात को नहीं मानेगा, लेकिन इसको बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी ली क्यान को लेटर लिख दिया है कि वो इसे तियानहाई पवेलियन भेज दे। तियानहाई पवेलियन का किंग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रोते हुए काउंटेस बोल रही होती है तेंगियान एक काफी इनोसेंट बच्चा है, उसको दुनिया के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। अगर इस बच्चे को पता चल कि इसकी फैमिली नहीं रही तो आखिर इसको कितना बुरा फील होगा। क्रिस सोच रहा होता है तेंगियान को देख के पक्का से इनको मुकोन की याद आ गई होगी। काउंटेस बोल रही होती है मुझे मुकोन की काफी याद आ रही है, 1 महीने से वो घर पे नहीं है और मैं उसके बारे में भूल गई थी। क्रिस बोल रहा होता है भूल तो मैं भी गया था। काउंटेस बोल रही होती है आखिर यहाँ पे किंग क्या कर रहे हैं, वो टैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वही झेंगडू को रिवॉर्ड दे रहे हैं। क्रिस बोल रहा होता है हमारे किंग और कुछ नहीं करे बल्कि एक मॉन्स्टर को तैयार कर रहे हैं, जल्दी से वो पक्का हमको टाई सिटी की बागडोर दे देंगे और वो यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा प्लान भी कर रहे हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं झेंगडू को। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है झेंगडू अपने पुराने घर में आया है क्योंकि झेंगडू ने अपने पुराने पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। इसी वजह से न्यूजर काउंट्री का हर एक ऑफिसर से मिलने के लिए आया है क्योंकि अब झेंगडू प्रमोट होकर इंपीरियल सेंसर टाइप डॉक्टर बन चुका है। वहाँ पे सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं आखिर अब इनको गवर्नर झेंग बोले या डॉक्टर झेंग। झेंगडू सोच रहा होता है आखिर तुमने मुझे गवर्नर क्यों बोलोगे, मुझे गवर्नर ऑफ यांगजू की पोजीशन नहीं मिली है। झेंगडू बोल रहा होता सभी के काइंडनेस के लिए शुक्रिया, अब मैं कैपिटल जाऊंगा अपनी पोस्ट को संभालने के लिए। सभी बंदे बोल रहे होते हैं मिस्टर झेंग आप बहुत ही अच्छे हैं, झेंग फैमिली फ्यूचर में काफी ग्रो करेगी। आगे हम देखते हैं बैंक्वेट पार्टी खत्म हो गई होती है और सारे लोग चले गए होते हैं। वहीं झेंगडू अपने बेटे झेंगजिन के मेमोरियल पे आ गए होते हैं। वहाँ पे आने के बाद में झेंगडू चिल्ला चिल्ला के रोने लगते हैं। झेंगडू बोल रहे होते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे सब पाने के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस क्यों देना पड़ा। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है झेंगडू कैपिटल के लिए निकल गया ताकि वो अपनी पोजीशन को संभाल सके। झेंगडू के कैपिटल पहुंचने से पहले किसी ने किंग को बता दिया कि झेंगडू के पास में बहुत सारा पैसा है। किंग ने ब्लैक टावर के बंदों को बोला इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद में झेंगडू के घर में 10,000 से भी ज्यादा के गोल्ड कॉइन मिले, जिसे कहा कि झेंगडू ने गवर्नर की पोस्ट पे ये पैसे कमाए हैं। झेंगडू के पास में इतना सारा पैसा देख के किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने ब्लैक टावर को बोला कि जाके झेंगडू को पकड़ के लेके आओ। ये खबर जानने के बाद में कि झेंगडू घूसखोर था, सारे लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए। बहुत सारे लोगों ने झेंगडू को और भी बहुत सारे मैसेजेस भेजे। एक ही झटके में झेंगडू बहुत बड़े मिनिस्टर से एक गद्दार बन गया। उसके ऊपर एक पर एक बहुत सारे गद्दारी के इल्जाम लगते गए। वो इल्जाम इतना ज्यादा था कि उनका नंबर लिस्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। इन सब में ज्यादा डरे हुए थे वो थे न्यूजर काउंटी के ऑफिशियल्स, स्पेशली वो जिन्होंने झेंगडू की बैंक्वेट पार्टी को अटेंड किया था। एक बुक कीपर था जो कि झेंगडू को काफी सर्व किया करता था, वो अपने वो पड़ रहे पैसे को संभाल नहीं पा सुसाइड कर लिया। उस बुक कीपर के मरने के बाद में झेंगडू के ऊपर तो आसमान ही टूट पड़ा। न्यूजर काउंटी के जितने भी ऑफिसर्स थे वो झेंगडू के सारे क्राइम को एक्सपोज करने लगे, लेकिन चीजें खराब तब हुई जब एक ऑफिसर की तरफ से लेटर आया। न्यूजर काउंटी का जो चीफ क्लर्क था उसने अपने खून से एक लेटर लिखा। उसने झेंगडू के जितने भी अगली क्राइम्स थे उन सभी को एक्सपोज किया, यहाँ तक कि उसने झेंगडू को एक्सपोज करने के चक्कर में अपने की हुई कुछ गद्दारी को भी एक्सेप्ट कर लिया और 235 गोल्ड की घूस को वापस किया। दुनिया में ये न्यूज फैलने के बाद में सभी लोग शॉक्ड हो गए। सभी लोगों को लग रहा होता है कि आखिर पे क्या होगा। फिर जिस ऑफिसर ने लेटर लिखा था उसको पकड़ लिया गया क्योंकि उसने करप्शन की थी, इसी वजह से लॉ के हिसाब से उसको सजा मिली थी। लेकिन 3 दिन के अंदर उस बुक कीपर ने भी सुसाइड कर लिया। अब इस कंट्री के सारे ऑफिसर्स काफी डर गए थे। झेंगडू ने जितने भी काम शुरू करवाए थे और जितने भी चीजें थी वो सभी की सभी रुक गई थी और सभी लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि झेंगडू उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब झेंगडू परेशानियों में था तब क्रिस भी काफी ज्यादा परेशान था। बस बात ये थी कि दोनों की परेशानी का कारण अलग था। क्रिस सोच रहा होता है क्या 3 मिनट काफी थे या मैंने बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन जब मैं चौथी या 5वीं बार ये काम कर चुका हूँ तभी रिजल्ट उसे बेकार ही है। मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आखिर मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे क्यों आया, इसका तो कोई मीनिंग नहीं बना। जेरी क्रिस को बोल रही होती है कोई बात नहीं तुम अगली बार अच्छा करोगे। क्रिस बोल रहा होता तुम पिछले 5 बार से सेम ही बात बोल रही हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है क्रिस ने हर एक टॉनिक और हर एक मेथड को यूज कर लिया, बहुत सारी एक्सरसाइज को भी ट्राई किया, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। जेनी की बॉडी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्रिस कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर जेनी के पास में काउंटेस आई और उन्होंने जेनी को कुछ चीजें बताई और उसके बाद में अगले दिन किस के साथ में जेनी नहीं बल्कि जाओबाई सो गई। उस दिन किस ने पूरी पावर दिखाई और जाओबाई को नॉकआउट कर दिया। क्रिस के हिसाब से जेनी काफी ज्यादा परफेक्ट है, इसी वजह से उसके साथ में ये सब कर ही नहीं पा रहा था। अब क्रिस की बीमारी दूर हो चुकी है और अब वो जेनी के साथ में काफी अच्छी लाइफ जी पा रहा है, लेकिन पता नहीं कि उसका वेट काफी ज्यादा कम हो चुका है। जेनी क्रिस को बोल रही होती तुमने काफी ज्यादा वेट कम कर लिया है, चलो चलो कुछ खा लो। जाओबाई किसी को खाना देते हुए बोल रही होती आपको और भी पावरफुल होना होगा। क्रिस सोच रहा होता मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई, आखिर मेरे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात। टाइम पानी की तरह होता है वो जल्दी ही बीत जाता है। हालांकि जुआनो मेंशन वालों ने कभी भी मोना के ऑर्डर का वेट नहीं किया, चीजें वैसी हो चुकी है जैसे कि सभी लोग इसको भूल चुके हैं। वही क्रिस अपने फादर इन लोग का वेट कर रहा है जो कि टाई सिटी से लौट रहे हैं। काउंट बोल रहे होते किसके साथ कि हम तुम्हारी और जेनी की शादी फिर से करा दे, तुम्हारी रेपुटेशन एक सनी लोग के हिसाब से सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जेनी तुझे शादी करके सन फैमिली की मेंबर बने, वहाँ पे हम लोग बहुत सारे गेस्ट को बुलाएंगे और साथ ही बहुत मजे भी करेंगे।
कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है सन इन लॉ का जो स्टेटस होता है वो सर्वेंट से थोड़ा सा ही ऊपर होता है। वही कुछ कंट्रीज में तो सन इन लॉ की वैल्यू क्रिमिनल जैसी की जाती है। काउंट जिंजू यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हैं वो किसके अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्रिस ये सब नहीं चाहता। क्रिस बोल रहा होता है नहीं फादर इन लॉ, मुझे कोई बड़ी पोजीशन नहीं चाहिए। सन इन लॉ होते हुए मैं कोई भी ऑफिशियल नहीं बन सकता, तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, मैं तो कोई ऑफिशियल बनना भी नहीं चाहता। और दूसरी बात यह है कि मेरी रेपुटेशन इतनी कम होने की वजह से कोई भी दुश्मन मुझे काफी नीचे दिखेगा, और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। क्रिस के मना करने की वजह से जिंजू यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए और वो किसकी बात माननी ही पड़ी। जुआनो सिटी में एक दिन रेस्ट करने के बाद में वो टाई सिटी वापस चले गए। अभी यू किंगडम की तरफ से कोई फरमान नहीं आया था, लेकिन जिन फैमिली के लोग अपने बहुत सारे बंदों को लिजो आइलैंड पे भेज रहे थे। जिन फैमिली के पास में 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी थी, वहीं उनके पास में कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोग थे। ऐसा भी कह सकते कि जगह काफी ज्यादा ओवर क्राउडेड थी। जिन फैमिली के पास में मलबरी लीव्स थी और वो लोग सिल्क वर्म उगाते थे, जिससे वो एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे थे। जुआनो मेंशन टैक्स बहुत ही कम लेती है, इसी वजह से फॉरेन से भी बहुत सारे लोग आते हैं ताकि एक सेफ और नॉर्मल लाइफ जी सके। लेकिन अब जिन फैमिली के पास में लिजो आइलैंड का 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आ गया है, तो अब वो अपने लोगों को वहाँ पे भेज सकते हैं। इसे क्यू तियानवे के लोगों का वहाँ पे होने का खतरा भी मिट जाएगा। जो तियांदा एयरलाइंस के लोग थे, उन्होंने जिन फैमिली के लोगों की काफी ज्यादा हेल्प करी माइग्रेट करने में, लेकिन लोगों को माइग्रेट करने में काफी ज्यादा हैवी कॉस्ट आ रही थी। जुआनो मेंशन ने अभी तक लिजो आइलैंड से एक भी पैसा नहीं कमाया था, यहाँ तक कि उनके ऊपर एक कर्ज हो गया था। ये तो काफी अच्छी बात है कि इंटरेस्ट फ्री है। उनको तियांदा एयरलाइंस ने 2 मिलियन का गोल्ड दिया है। इसी वक्त में जू कियान के नाम में जुआनो मेंशन आई। उसके पास में ना तो वर्कशॉप थी ना ही दुकानें थी, सबको उसका कर्जा पे करने के लिए दे दिया गया था। इसी वजह से वो जुआनो मेंशन आई है। पर उसको यहाँ पे किसी जगह जनी दिखने को मिली। उसका पर्पस सिंपल है, वो है पैसा उधार लेना। पर असल में जुआनो मेंशन तो अभी इसी भी ज्यादा गरीब है। फिर भी जही ने कियान कहना कुछ पैसे दे दिए। वही जिंजू थे वो टाई सिटी में किंग के फरमान का वेट कर रहे थे, पर कोई फरमान के ना आने की वजह से वो फिर से जुआनो मेंशन आ गए और वो किससे बात करने लगे। जिंजू बोल रहे होते वो किंगडम की तरफ से कम दर्जनों लोग आ गए हमारे पास में। वो अपनी तरफ से आर्मी भेजने के लिए तैयार है, जिसका यूज करते हुए लोग क्यू हाउ को हरा दे और सारी लिजो आइलैंड जीत जाए। इसके लिए लिजो आइलैंड के लोगों को जू किंगडम के खिलाफ करना होगा। और जो वो किंगडम के किंग है वो मुझे मार्केस की पोजीशन देने के लिए तैयार है। क्रिस सोच रहा होता है मेरे जो फादर इन लॉ है वो कभी भी यू किंगडम को धोखा नहीं देना चाहते, लेकिन वो मुझे सिर्फ इसी वजह से सब पूछ रहे हैं ताकि हम इस खबर का यूज करते हुए किंग को डरा सके। क्रिस बोल रहा होता है नहीं फादर इन लॉ, हमको ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये हमारा आखिरी ऑप्शन है। अगर जुआनो मेंशन ने न्यूज को बाहर कर दिया तो किंग हमारे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा सकते हैं। जिंजू बोल रहे होते हैं कि किंग यहाँ पे करना क्या चाहते हैं, वो इन सारी चीजों को 2 महीने से खींच रहे हैं। क्रिस बोल रहा होता है वहाँ पे 2 चीजों का इंतजार कर रहे हैं। पहला ये जो वॉर सिचुएशन है नाउ किंगडम में वो खत्म हो जाए, और दूसरा ये कि आखिर हम कैसे रिएक्ट करते हैं। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है 2 दिन बाद में कैपिटल से खबर आई जिसमें टैंक फैमिली के 358 लोगों के बारे में बताया गया जो कि मर चुके हैं। वही 385 ऐसे लोग हैं जिनको स्लेव बना लिया गया है, और टैंगलून को मरवाने का फरमान भी जारी हो चुका है। अब फाइनली जुआनो मेंशन के लिए भी किंग का फरमान आ गया। काउंट बोल रहे होते किंग का फरमान आ चुका है। लिजो आइलैंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नुजिया काउंटी के अंदर, नुचाओ सिटी के अंदर और तियानफेंग सिटी के अंदर। क्यू हाउ को तियानफेंग सिटी का सिटी लॉर्ड बना दिया गया है। वही जिन जिन को टाई सिटी का सिटी लॉर्ड बना दिया गया है। गुस्सा करते हुए काउंट बोल रहे होते यो मैजेस्टी, आखिर आपके ये सब करने का मतलब क्या था। जिन जिन मेरे अंडर में काम करता है और मैंने वो जगह जीत के जिन जिन को दी थी ताकि वो उसको संभाल सके, पर आपने तो उसको सिटी लॉर्ड बना दिया। क्या आप मेरे लोगों को मेरे से गद्दारी करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे। तभी जिन जिन अपने घुटनों पे आता है। जिन जिन बोल रहा होता है मैं एक ऑर्फन हूँ जो कि जिन फैमिली में भरा हुआ है। मेरे लिए काउंट दोनों बिल्कुल मेरे फादर की तरह है। पहले मुझे जनी से काफी ज्यादा प्यार था, लेकिन उसकी शादी किसी और से हो गई, इसी वजह से मैं शादी भी नहीं करूंगा और बदलने से मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। जिन फैमिली की तरफ मेरी जो लॉयल्टी है वो काफी ज्यादा है। मैं कभी भी गद्दारी नहीं करूंगा। मैं जिन जिन किंग के ऑर्डर को मानने से इनकार कर सकता हूँ। अपनी बात को प्रूव करने के लिए मैं सुसाइड करने के लिए तैयार हूँ। जिंजू सोच रहे होते किंग एक बहुत ही बड़ा कमीना है जो कि मेरे ही लोगों में फूट डाल रहा है। क्रिस बोल रहा होता है जिन जिन इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा, तुम टेक आउट कर सकते हो। जिन जिन बोल रहा होता है बदल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से काउंट दोनों मेरे मास्टर है और आप और प्रिंस मुकोन मेरे यंग मास्टर है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यंग मास्टर फ्यूचर में क्या ऑर्डर करते हैं। जिन जिन उनके लिए मरने तक लिए तैयार है। अगर मैं झूठ बोलते हैं हेवन मुझे उसी वक्त मौत दे दे, ये बोलते अपने पाँव पे रखे हुए स्वord को तोड़ देता है। क्रिस बोल रहा होता है इसके हाथों पे तो चोट आ गई। डॉक्टर जाटियन जाइए जाकर जाबो को लाके लेके आइए। उसको बोल दीजिएगा कि वो मेरी मेडिसिन बॉक्स को भी लेके आए। जिन जिन आखिर तुम इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हो, तुमने फालतू अपने आप को इतनी भारी चोट लगा ली। किंग के ऑर्डर के बाद में जिन जिन को टाई सिटी का लॉर्ड बना दिया गया और इंतजार किया गया कि आखिर किंग क्या करते हैं। नॉर्मली तो कोई भी आप काउंट को मार्केस बना देता और उनकी काफी तारीफ करता, लेकिन किंग के इरादे कुछ और थे। 3 दिन बाद में किंग का फिर से एक फरमान आया। यूंज बोल रहे होते हमारे किंग को किस से मिलना है। क्रिस अभी हाथों हाथ कैपिटल के लिए निकले। जिंदू सोच रहे होते मुझे पता ही था कि अगला बार किसके ऊपर होने वाला है, क्योंकि सभी को पता है कि अब सब कुछ किसकी वजह से चेंज हो रहा है। इसी वजह से किसको कैपिटल बुलाया जा रहा है। यूंज बोल रहे होते यंग मास्टर प्लीज ऑर्डर को एक्सेप्ट करिए। बहुत ही कम लोगों किंग खुद से बुलाते हैं। सच में मिस्टर की सभी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है।
आपको हमारे साथ में चलना चाहिए। काउंट बोल रहे होते हैं यून जैसे मुकोन को यहाँ पे 3 दिन का टाइम दिया गया था, क्या किसको ऐसा टाइम मिल सकता है। यूंज बोल रहा होता है काउंट दोनों मजाक मत करिए, यहाँ पे जो भी फरमान था वो हमने सुना दिया है, जाना है या नहीं जाना है आप डिसाइड करिए। यूंज के पास जाने के बाद में काउंटर्स बोल रहे होते हैं क्रिस तुम्हें जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिन बोल रहा होता है यंग मास्टर कैपिटल मत जाइए, हमारे किंग का बिहेवियर बहुत ही गंदा है। कहा था कि जो पहले वाले किंग थे उनसे ये किंग बहुत ज्यादा घटिया है, अगर आप कैपिटल नहीं भी जाएंगे तो क्या वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जिन टेसिटी का सिटीलर बन चुका है, लेकिन अभी वो ज़्वानो मेसन के डिफेंस पे ध्यान लगा रहा है। उसने यहाँ पे डिसाइड किया कि जब तक टेसिटी में काउंट रहेंगे तब तक अपने हाथ में मिलिट्री पावर नहीं लेगा। आनजाटियन बोल रहे होते हैं हमारे पास में वुई किंगडम के एक पर एक इन्वॉइस आते जा रहे हैं, तो यहाँ पे डरना तो किंग को चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे उल्टा ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग जो भी कुछ कर पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सनी लोग किसकी वजह से कर पा रहे हैं, लेकिन अगर वो कैपिटल में चले गए तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं तो यही बोलूंगा कि इनको नहीं जाना चाहिए। तभी क्रिश बोलता है मैं जाऊंगा। क्रिश बोल रहा होता है किंग एक टाइगर की तरह है, वही हम सभी लोग डियर की तरह हैं जिसको अपना शिकार समझ रहे हैं, लेकिन हम अब सी में एंटर कर चुके हैं और हम सी ड्रैगन बन चुके हैं। सी में आगे एक टाइगर सी ड्रैगन को नहीं मार सकता, तो आखिर वो क्या करेगा। जिंजू बोल रहा होता है अपनी पावर को दिखाने के लिए किनारे पे खड़े किसी डियर को मार डालेगा जिससे कि वो पहले वाले को डरा सके। क्रिश बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहाँ पे टैंक फैमिली ने सिर्फ मोनाक के लिए काम किया, पर आखिर में उन सभी को सारा ब्लेम दे दिया गया। मोनाक को टैंक फैमिली से कोई भी दिक्कत नहीं है, पर पूरे वर्ल्ड को शॉक करने के लिए टैंग और उसकी फैमिली को खत्म कर दिया गया। अभी वो सबसे ज्यादा नफरत जिसे करता है वो हमने बल्कि झेंगडू है। किंग झेंगडू को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे, उनको लगा था कि उनके न्यू लैंड को आगे लेके जाने वाला झेंगडू ही बनेगा। इसी वजह से उन्होंने अगले यांजू के गवर्नर के तौर पर झेंगडू को अपॉइंट कर लिया था, लेकिन झेंगडू के हारने की वजह से न्यू लैंड के ऊपर बहुत ही खतरनाक असर पड़ा, यहाँ तक कि मोनाक की भी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई। अभी किंग पूरी तरीके से चाहते हैं कि वो झेंगडू को मार डाले, पर फिलहाल के उन्होंने खुद को शांत करके रखा है और झेंगडू को करप्शन के चार्ज में जेल में डाला रखा है। नहीं वो उसको मारेंगे नहीं तो कुछ भी करेंगे, वो बस उसको दुनिया से छुपा के रखेंगे। अब एक तरीके से गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है और जुआनों में से पूरे सिंह किंग बन चुका है। आखिर किंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, वो होता है उसकी रेपुटेशन को बचाना। वो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार के रहना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो चाहते हैं कि हम लोग भी अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल समझ के आगे आए, और जब हम आगे आएंगे तब हमारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। काउंटर सोच रही होती है पहले मुझे मोना की चालें समझ में नहीं आ रही थी, पर किसके सब समझाने के बाद में चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो चुकी है। क्रिस बोल रहा होता है कि किंग ने मुझे कैपिटल नहीं बुलाया होता तब भी वहाँ पर जाता। सू जियांटिंग हमारे घर में घुस आया और उसने कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को मरवा दिया। सबसे बड़ी बात तो है कि उसने जैनी जाओबा यहाँ तक कि मदनी लोगों को भी काफी ज्यादा घायल कर दिया। अगर मैं रिवेंज न ले पाया तो आखिर मैं अपनी पावर को शो कैसे करूंगा। अगर मैं सू फैमिली को खत्म नहीं कर पाया तो मैं जैनी का हस्बैंड होने के लायक नहीं हूँ। काउंटेस बोल रही होती है हाँ उन लोगों को मार डालो। काउंट बोल रहे होते हैं कि अगर किंग को मुझे टेस्ट करना था तो आखिर तुम्हें क्यों बुला रहे हैं, मुझे बुला के फंसाना तो ज्यादा आसान है। क्रिस बोल रहा होता है मोनाक को पता है कि आप कैसे इंसान है। जब आपने टैंगलून को बोला था कि आप उसको छोड़ दोगे तब टैंगलून को भी भरोसा था कि आप उसको छोड़ दोगे। आप एक ऐसा इंसान हो जिसके प्रॉमिस से एनिमी तक भरोसा करता है। वही किंग मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो मुझसे बात करके जानना चाहते हैं कि आखिर हम लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं। हम उनको धोखा देने का सोच भी रहे कि नहीं। आन जाटियान बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। क्रिस बोल रहा होता है हमारी जिन फैमिली किंग के साथ में रेबेल करेगी कि नहीं करेगी ये सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। किंग ने मुझे समन किया है ताकि वो मुझे देख सके कि आखिर मुझे किंग की जैसे ऑब्जेक्शन है और मैं से इंसान को फादर इन से दूर रख सके, जिससे कि हमारी फैमिली ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएगी। काउंटेस बोल रही होते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे उनका सारे प्लान्स के बारे में तुम्हें पहले से ही पता है। क्रिस बोल रहा होता है मेरे पास में जीने के सिर्फ 2 ही पर्पज है। पहला है पैसे और फेम को एंजॉय करो, दूसरा है कि जो भी आपसे नफरत करता है उसको तो बिल्कुल मत छोड़ो। आगे क्रिस जेनी के पास में आ गया होता है। क्रिस बोल रहा होता है जेनी तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं कैपिटल में वो काम नहीं करूंगा जो कि मैंने क्यूआ के साथ में किया था। तुम मेरे कैरेक्टर के ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो। तुम्हें तो देखा ना कि चॉन्सा मुझे कितनी बार फंसाने का ट्राई करती है लेकिन मैं नहीं फंसा। यहाँ तक कियान करने में मेरे ऊपर ट्राई किया लेकिन मैं तब भी नहीं फंसा। जेनी सोच रही होती है क्रिस के हाथ से जाने के नाम से मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। काश मैं भी क्रिस के साथ में जा पाती, लेकिन मेरे फादर और मदर को अभी भी प्रोटेक्शन की जरूरत है तो मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा। जेनी बोल रही होती है काश मैं तुम्हारे साथ में चल सकती। क्रिस सोच रहा होता है जेनी को मुझसे काफी फर्क पड़ने लगा है क्योंकि मेरे ऊपर खतरा आ सकता है, इसी वजह से मैं जाने देना चाहती। क्रिस पूछ रहा होता है जेनी का तुम्हें इंटरनल स्ट्रेंथ की टेक्निक आती है क्या जो कि तुम्हें 1.5 साल के अंदर एक मास्टर बना दे। जेनी बोल रही होती है नहीं ऐसी कोई भी बुक नहीं है। क्रिस बोल रहा होता है तो क्या फिर ऐसी बुक है जो कि तुमको 10 साल में ही मास्टर बना दे। जेनी बोल रही होती है नहीं ऐसी बुक भी नहीं है। क्रिस बोल रहा होता है क्या कोई ऐसी बुक है जो कि 1 साल के अंदर 5 साल की कल्टीवेशन दे दे। बैठते हुए जेनी बोल रही होती है कि तुम फालतू में मार्शल आर्ट की बातें क्यों कर रहे हो, मुझे मार्शल आर्ट की बातें नहीं करनी। अभी मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि तुम वहाँ पर जा रहे हो भी अकेले। तभी क्रिस जेनी को गले लगाते हुए बोल रहा होता है मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें क्यूआ के सामने लेके जा सकूं और उसकी तरफ उंगली करके बोल सकूं कि तुम उसको पीटो और तुम भी आगे बढ़ते हुए उसको एक थप्पड़ मार दो। जेनी बोल रही होती है तुम इसके बारे में बात कर रहे थे।
मेरी टीचर ने मुझे एक बार बताया था कि एक एंशिएंट सीक्रेट बुक है जो कि इंटरनल स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। आधी मेहनत के साथ में तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। 1 साल के अंदर तुम 200 के बराबर कल्टीवेशन कर सकते हो। क्रिस बोल रहा होता है तो बहुत ही बेकार है। जेनी सोच रही होती है सभी लोग बोलते हैं कि वो एक हेवनली टेक्निक है। ऊपर से ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि ना ही टीचर झोंक चुके और ना ही स्वॉर्ड किंग ली कुआंग ने देखी है। अब इसी के साथ में एपिसोड यहीं पे एंड होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।